जीवन को जियो तो ऐसे जियो कि जैसे जिंदगी जी रहे हो मस्ती में। भक्ति में लीन हो जाना है आज आपको। जल्दी से जल्दी हमसे जुड़ जाना है और आज हम सब प्यारे बच्चों को भक्ति में लीन करवाएंगे। फिर नीति की बात बताएंगे। बहुत अच्छे बिहारी लाल के दोहे हैं, महत्वपूर्ण हैं, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी फटाफट देरी न करते हुए हम प्रारंभ करते हैं। एक एक शब्द का मीनिंग समझिए, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य, भाषा वगैरह मैं सब कुछ बताऊंगा। चलिए। तुम मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति हो। जातन की झाई पर श्याम हरित दुति हो। मेरी भव बाधा। अब मेरी का मतलब जानते हो? मेरी भव बाधाएं, भव माने संसार, संसारिक भाव बाधाएं, सांसारिक बाधाएं। बाधाएं माने कष्ट, हरो माने हरण कर लो। राधा नागरी सोई, सोई माने वही, वही चतुर राधा, नागरी माने चतुर, वही चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को हरण कर ले। जा माने जिनकी, तन माने शरीर की, झाई माने परछाई, परे माने पड़ने से, श्याम माने श्याम श्री कृष्ण की हरित दुति अर्थात उनकी कांति दैदीप्य हो जाती है, उनके शरीर की दुति चमक उठती है। वह चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। रस की बात करें तो रस इसमें है आपका, कौन सा रस होगा? संदर्भ पहले देख ले। प्रस्तुत दोहा बिहारी सतसई से उद्धृत है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में भक्ति शीर्षक से संकलित है। इसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं या कविवर बिहारी लाल जी। तो ये प्रस्तुत हो गया, पद्यांश का जो है संदर्भ हो गया। अब ये पद्यांश का प्रसंग क्या है? प्रस्तुत दोहा मंगलाचरण का है, जिसमें मंगल कामना की गई है। ठीक है, मंगल कामना की गई, बस इतना लिख लो। प्रस्तुत दोहे में मंगल कामना की गई है। तो व्याख्या तो हम बता ही दिए। अब इसका होगा काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में क्या लिखेंगे? काव्य सौंदर्य में हमने बता दिया, हेडिंग होंगी रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, गुण। ठीक है, तो सबसे पहले रस देखिए। रस इसमें कौन सा है? शांत। जब भक्ति की बात हो जाए तो शांत और भक्ति दोनों रस कह सकते हो। भक्ति भी रस है इसमें, भक्ति भी है, शांत रस है। अलंकार इसमें श्लेष है। ठीक है, क्योंकि श्लेष अलंकार भरपूर मात्रा में, इसके दो अर्थ निकल रहे हैं, हरित नागरी और श्याम के। ठीक है, और झाई के, सबके दो दो अर्थ हैं। एक अर्थ हम आपको बता ही चुके हैं, ये तो राधा के चतुराई और उनकी भक्ति के पक्ष में है, राधा के पक्ष में है। और दूसरा पक्ष है, अगर मतलब दूसरा पक्ष ये आयुर्वेद के पक्ष में इसका अर्थ है। आयुर्वेद मतलब इसमें दवाई बताई गई आपको। जैसे आपके मुंह में झाइयाँ पड़ जाएं, तन की झाई अर्थात जो शरीर की झाई हैं, नागरी मोथा को लगाने से, और सोई माने सोयाबीन, सोयाबीन और नागरी मोथर को एक में मिला करके लगाने से शरीर की झाइयाँ अर्थात सांवली जहाँ पर झाइयाँ होती हैं तो वो हरित द्युति हो जाती है, अर्थात वहाँ पर गोरापन आ जाता है। तो इसमें एक आयुर्वेद पक्ष का भी अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। रस शांत है, छंद दोहा है। ठीक है, छंद दोहा है। अलंकार रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति लक्षणा है। ठीक है, लक्षणा शब्द शक्ति है, लक्षणा और व्यंजना, और गुण प्रसाद है। ठीक है, गुण प्रसाद है।
भाषा ब्रज है, भाषा ब्रज है, ठीक है, ब्रज इनकी ब्रज भाषा थी। दूसरा श्लोक देखिए, दूसरा दोहा देखिए। मोर मुकुट की चंद्रिकनु यो राजत नंद नंद, मनुष्य शेखर की यकस किय शेखर सतचंद, किय शेखर सतचंद। तो मोर के मुकुट की चंद्रिकनु चंद्रिकाएं यों माने इस प्रकार, राजत माने सुशोभित होती हैं, नंद नंद माने नंद के पुत्र अर्थात भगवान श्री कृष्ण के। भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट की चंद्रिकाएं, बीच में देखते हो ना मोर के पंख के बीच में चंद्रिकाएं चांदनी जैसी वो गोल गोल बिंदियां टाइप बनी होती हैं बड़ी बड़ी, उसकी बात की जा रही है। तो मोर मुकुट की चंद्रिकन यों राजत नंद नंद, नंद नंद माने भगवान श्री कृष्ण, नंद बाबा के नंद अर्थात नंद के नंदन श्री कृष्ण, राजत माने सुशोभित हो रही हैं, यों माने इस प्रकार। मोर मुकुट की चंद्रिकन माने चंद्रिकाएं इस प्रकार सुशोभित हो रही भगवान श्री कृष्ण के सिर पर। मनु माने मानो, कि मानो शशि शेखर अर्थात भगवान शंकर, शशि शेखर, शशि माने चंद्रमा, शशि माने और शेखर माने सिर, जिनके सिर पर ललाट पर चंद्रमा है, सिर पर चंद्रमा है। आकाश माने स्पर्धा, ठीक है, कंपटीशन, स्पर्धा, समझ गए, स्पर्धा। तो मनु शशि शेखर अर्थात भगवान शंकर से के स्पर्धा करने किए माने कर लिए हूँ, शेखर माने सिर पर, सत माने सैकड़ों, चंद माने चंद्रमाएं। तो मानो वो भगवान शंकर से प्रतिस्पर्धा करने के लिए सैकड़ों चंद्रमाएं अपने सिर पर धारण कर लिए हूँ, ठीक है। तो भगवान कृष्ण ने मोर मुकुट की चंद्रिकाओं को धारण कर रखा है, यानी कि यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि मोर मुकुट की चंद्रिकाएं भगवान श्री कृष्ण के सिर पर ऐसे सुशोभित हो रही हैं कि मानो उन्होंने भगवान शिव से स्पर्धा करने के लिए धारण कर रखी हों। अब यहाँ पे मनु आ जाने से, मनु मानो जन जानो आ जाने से उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पे है, भाषा ब्रज है, शब्द शक्ति लक्षणा है और गुण प्रसाद है और माधुर्य भी है, ठीक है। और भाषा ब्रज बता दिए, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है। संदर्भ प्रसंग वैसे रहेगा, प्रसंग तो यही व्याख्या से ही थोड़ा अंश कि हम क्या कह रहे हैं लिख रहे हैं, आप लिख लेंगे। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर रातप परउ प्रभात। सोहत माने सुशोभित हो रहा है, ओढ़े पीतुपट, पीतु माने पीला, पटु माने वस्त्र और पटु माने चतुर भी होता है। पीला वस्त्र ओढ़े हुए सुशोभित हो रहे हैं श्याम सलोने गात, गात माने शरीर, सलोने माने सुंदर, श्याम माने श्याम, भगवान श्याम। भगवान श्याम अपने सलोने अर्थात सुंदर शरीर पर, गात माने शरीर, गात्र माने शरीर होता है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने सुंदर शरीर पर पीला वस्त्र ओढ़े हुए ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे, सलोने माने सांवरा भी होता है ना, सांवला, सांवरे सलोने, तो सांवरा माने सांवला, सांवला सलोना, सलोना माने सुंदर, श्याम सलोने, सांवरे सलोने, ठीक है। श्याम माने श्री कृष्ण और श्याम माने सांवले भी होते हैं, सलोने माने सांवले भी और सुंदर दोनों बातें होती हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ऐसा अर्थ है कि सोहत ओढ़े पीतपट, पीला वस्त्र पहने हुए भगवान श्री कृष्ण का सुंदर शरीर ऐसे सुशोभित हो रहा है कि मनो मानो, मनो मतलब मानो, नील मणि पर्वत पर, शैल माने पर्वत पर, आतप माने धूप, परयो माने पड़ी हुई है, प्रभात माने सुबह की, प्रातः काल की, मानो मानो मनोनील मणि पर्वत पर प्रातः काल की पीली धूप पड़ी हो। यानी कहने का मतलब यह है कि भगवान शंकर भगवान श्री कृष्ण सांवले थे, मतलब कि काले थे, और वो पीला वस्त्र पहने हुए थे। और ठीक उसी प्रकार नीले थे ना, नील रंग के, नील वर्ण के थे कौन, भगवान श्री कृष्ण। तो जब भगवान श्री कृष्ण नील वर्ण के थे तो नील वर्ण का नीलमणि पर्वत भी था। तो जब नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ती थी
येलो येलो यानी कि पीली पीली। तो वैसे ही सुंदर लगती थी जैसे इस समय भगवान श्री कृष्ण, मतलब उपमा दी है कि उपमा अलंकार भी है और उत्प्रेक्षा अलंकार भी, कि मानो भगवान श्री कृष्ण भी अब उसी नीलमणि पर्वत के जैसे लग रहे हैं, पीला वस्त्र ओढ़े हुए। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अलंकार रस कौन सा है? तो यह रस भक्ति है, भक्ति रस है। अधर धरत हरि कै परत, ओठ डीठी पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती, इंद्रधनुष रंग होती। अधर धरत, अधर माने होठों पर, धरत माने रखते ही, हरिकय माने भगवान श्री कृष्ण, कै माने की, परत माने पढ़ते ही, ओठ माने होठों की, डीठ माने दृष्टि की, दृष्टि माने नजर, और पट माने वस्त्रों की, ज्योति माने, ज्योति माने नहीं समझते हो, प्रकाश या चमक। होठों पर धरते ही, अधर धरत होठों पर रखते ही, हरिकय भगवान श्री कृष्ण की, परत माने पड़ती है, होठ, दृष्टि और वस्त्रों की चमक। जब बांसुरी को अपने होठों पर भगवान श्री कृष्ण रखते हैं तो उनके होठ उनके कैसे हैं? लाल हैं। नज़र उनकी काली है, मतलब नज़र जो है, दृष्टि कैसी? नीली दृष्टि, जैसी दृष्टि हो उनकी दृष्टि कैसी होती? काली भी होती है। तो मतलब काजल लगा है ना, तो आंखें कैसी? काली। और पट माने पीले वस्त्र, और वस्त्र कैसे हैं? पीले। तो इन सब की ज्योति पड़ती है, यानी इन सब की चमक जब उस हरे रंग की बांसुरी, हरित बांस की बांस की बांसुरी पर जब ये सब चमक इन सब चीज़ों की पड़ती है तो वो इंद्रधनुषी रंग की हो जाती है, ठीक है, इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है। यहाँ दृष्टांत अलंकार भी है, ठीक है। तो हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होत। संदर्भ प्रसंग इसमें क्या होगा? प्रसंग यही होगा कि प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल जी ने भगवान श्री कृष्ण की और बांसुरी को जब होठों पर रखते हैं उस समय की, भगवान श्री कृष्ण जब अपने होठों पर बांसुरी को रखते हैं उस समय की स्थिति का वर्णन किया है, ठीक है। बाकी रस छंद अलंकार वही हैं लगभग। या अनुरागी चित्त की, गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों जल होई। अनुरागी माने प्रेमी, चित्त माने हृदय, गति समझे नहीं कोई। गति माने स्थिति, सिचुएशन। अरे इस, या माने इस अनुरागी अर्थात इस प्रेमी हृदय की स्थिति को कोई नहीं समझ पा रहा है। इस प्रेमी हृदय की स्थिति को कोई नहीं समझ पा रहा है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों ये श्याम के रंग में अर्थात भगवान श्री कृष्ण के रंग में रंग रहा है, त्यों त्यों उज्जवल होए, वैसे वैसे ही, जैसे जैसे ये शाम भगवान श्री कृष्ण के रंग में डूबता है, उनकी भक्ति के रंग में डूबा जा रहा है, उतना उतना वैसे वैसे ही वह उज्जवल होता जा रहा है। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि काले रंग में डुबोने से चीज़ें काली होंगी ना कि उजली। यहाँ पे उसके उल्टा बताया गया, इसलिए यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है। बाकी रस भक्ति ही है, छंद दोहा है, भाषा ब्रिज है, शब्द शक्ति लक्षणा है और गुण माधुर्य है, ठीक है। तो लगुया मन सदन में, हरियावे की बाट, बिकट जटे जो लगु निपट, खुले न कपट कपाट, खुले न कपट कपाट। तवलग माने तब तक, तवलग माने तब तक, या माने इस मन सदन माने मन रूपी घर। देखो मन सदन रूपक अलंकार इसमें भरा पड़ा है, ठीक है, रूपक अलंकार भरा पड़ा है इसमें। तवलग माने तब तक, या माने इस मन सदन मान मन रूपी घर में, हरि आवे की बाट, भगवान श्री कृष्ण किस
बाट माने गली से, किस रास्ते से, बाट माने रास्ता, किस रोड से। अरे इस मन रूपी हाउस में, इस मन हाउस में भगवान गॉड श्री कृष्ण किस रोड से आए। विकट जटे पावरफुल्ली बंद हैं, पावरफुल्ली क्लोज हैं। जब लघु, जब तक, निपट, खुलें न खुलें न, मतलब जब तक ओपन नहीं होते हैं आपके कपट के कपाट। कपट का जो डोर लगा रखा है ना, तो डोरबेल चाहे जितनी बजाओ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपना दरवाजा नहीं खोलेंगे। तो वही बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण तब तक मन सदन में, मन रूपी घर में भगवान श्री कृष्ण किस रास्ते से आए, जब तक विकट माने बड़े, बड़े विकट माने बड़े, विकट जटे माने बहुत सलीके से बंद, बहुत कठिनाई से बंद किए हुए, ठीक है, बहुत भयंकर बंद किए हुए। जवलग माने जब तक, निपट माने पूरी तरह, खुले माने खुलते नहीं हैं कपट कपाट, जब तक तेरे मजबूती, हाँ विकट जटे मतलब मजबूती के साथ बंद तेरे कपट के किवाड़, तेरे मन रूपी घर के कपट के किवाड़ तब तक नहीं खुलते हैं। जब तक नहीं खुलते हैं तब तक भगवान श्री कृष्ण किस रास्ते से आए, यानी तब तक इस मन रूपी घर में भगवान श्री कृष्ण किस रास्ते से आए, जब तक मजबूती से बंद तेरे हृदय घर के कपट के कपाट नहीं खुल जाते। रूपक अलंकार है, बाकी सब वही लिख दीजिएगा। प्रसंग में कविवर बिहारी जी ने बताया है कि कपट के अपने हृदय से जब कपट निकालेंगे तभी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो पाएंगे। तु जगतु जनायो जिहि सकलु सो हरि जान्यो नाहि, जो आखिन सब देखिए आखिन देखी जाहि। जगत माने संसार, वर्ल्ड, जनायो जिहि सकल माने संपूर्ण, ऑल, एवरीथिंग, मतलब जिस हर चीज का नॉलेज आपको जिस गॉड ने दिया, सो हरि, उस गॉड को जाने ना ही, आप नहीं जान पाए। आपको जिसने हर चीज का नॉलेज दिया उसका नॉलेज आपको नहीं हुआ। ज्यों आखिन, जिस प्रकार अपनी आईज से सारे वर्ल्ड को देखते हो, अपनी आंखों से सारे वर्ल्ड को देखते हो, पर अपनी आईज से अपनी आईज को नहीं देख पाते, अर्थात अपनी आंखों से अपनी आंखों को नहीं देख पाते। ठीक उसी प्रकार जिसने सारे संसार का ज्ञान आपको दिया, जिसने संसार के बारे में आपको सारी बातें बताई, जगत जनायो जिहि सकल, सकल मतलब संपूर्ण, संपूर्ण जगत के बारे में जिसने आपको ज्ञान दिया, सो हरि जान्यो नाहि, उस भगवान को अब तक तुम नहीं जान पाए। ये तो वही बात हुई जिस प्रकार आँखों से सब कुछ दिखाई देता है परंतु आँखों से अपनी ही आँखें नहीं दिखाई देती हैं। अरे वो अलग बात है कि आप दर्पण में देख लें, शीशे में, आईने में देख लें, वो अलग बात है, लेकिन अपनी आँखों से, ओरिजिनल आँखों से ओरिजिनल आँखों को नहीं देख सकते। यहाँ तक कि अपने गालों को, बहुत स्थानों को नहीं देख सकते, लेकिन आँखों से आँखों को देखना बहुत बड़ी बात है, नहीं देख सकते ना। तो यही है कि जिस गॉड ने सब कुछ जनाया, जिस भगवान ने सब कुछ ज्ञान दिया, उस भगवान को आप नहीं जान पाए। ये तो वही बात हुई जिस प्रकार आँखों से सब कुछ देखते हो परंतु आँखों से आँखें नहीं देख पाते। तो जप माला छापा तिलक सारई नए कौ काम, मन कांचै नाचै व्रथा साचै राचै राम। जिसने अपने मन को कच्चा किया हुआ है, क्या बताएं, वो व्यर्थ है। जप किया माला, छापा तिलक, सारा माने सिद्ध, ना माने नहीं, एको काम। जप करने से, माला जपने से, छापा लगवाने से, तिलक धारण करने से, सराय माने सिद्ध, सराय माने सिद्ध नहीं होगा एको काम। कोई भी काम सिद्ध नहीं हो सकता। कविवर बिहारी कहते हैं कि मन कांचे नाचे व्रथा,
जिसका मन कच्चा है वो व्यर्थ में ही इधर उधर भटकता रहता है, नाचता रहता है। सांचे रांचे राम, और सच्चे मन पर ही तो राम रांचे माने प्रसन्न होते हैं। सांचे मन के लिए ही राम प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो सच्चे मन में ही राम आकर के बसते हैं, इसलिए मन को सच्चा करना चाहिए। मन अगर आपका सच्चा है, मन सच्चा है तो सच्चे मन में ही राम बसते हैं।